वैंडेगेल्डर। हाँ, कई बार पुकारा। मेरी भतीजी का सामान स्टेशन पहुंच गया है जी, और उन पर ठीक से लेबल लगा दिए हैं जी। मैं जरूरी काम से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, बाद में परेड में हिस्सा लूंगा। जी मिस्टर वैंडेगेल्डर। और अब इस मौके के उपलक्ष्य में मैं तुम दोनों की तरक्की करता हूँ। कॉर्नेलियस, क्या उम्र है तुम्हारी? 28 मिस्टर वैंडेगेल्डर। बस ये भी भला कोई उम्र हुई? मैंने तो सोचा तुम 40 के। जी नहीं, मैं 28 का हूँ। आदमी की कीमत एक कौड़ी बराबर होती है। जब तक वो 40 का ना हो जाए तब तक हम उसे गलतियां करने के लिए पगार देते हैं। खैर, मैं तुम्हें आज से चीफ क्लर्क करा रहा हूँ। चीफ क्लर्क? तो मैं अभी क्या हूँ? अभी तुम कच्ची उम्र के बेवकूफ हो। अगर तुम्हारा बर्ताव सही रहा तो मैं तुम्हारी तरक्की कच्ची उम्र के बेवकूफ से चीफ क्लर्क में कर दूंगा। धन्यवाद मिस्टर वैंडेगेल्डर। और तुम बारनबी, मैं तुम्हारी तरक्की मंदबुद्धि मूर्ख से नालायक क्लर्क पे कर रहा हूँ। धन्यवाद मिस्टर वैंडेगेल्डर। मिस्टर वैंडेगेल्डर, मिस्टर वैंडेगेल्डर, क्या बात है? क्या चीफ क्लर्क को सप्ताह में एक शाम की छुट्टी मिलती है? तुम्हारा ये तरीका है मेरा शुक्रिया अदा करने का? नहीं जनाब, तुम्हें हर रोज की तरह दुकान संभालनी होगी। ही। जी मिस्टर वैंडेगेल्डर। जो छुट्टी मांगते रहे तो हो सकता है तुम्हें एक दिन लंबी छुट्टी मिल जाए। जी मिस्टर वैंडेगेल्डर। जब लौट के आऊं तो ये सुनने को मिले कि तुम दोनों ने दुकान सही संभाली। अगर कुछ उल्टी सीधी खबर मिली तो दोनों को बर्खास्त कर दूंगा। जी मिस्टर वैंडेगेल्डर। और बाकी खबर भी सुनी लो। जब लौट के आऊंगा तो यहाँ कुछ तब्दीली होने वाली है। तुम्हारी मालकिन आने वाली है। तो आपका क्या होगा सर? वही जो शादी के बाद हर मर्द का होता है। शादी? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या? मेरा मतलब लेकिन बोलो। क्यों? क्यों? क्या मतलब? बेवकूफ, उगलो तो सही। शादी क्यों कर रहे हैं आप? बच्चे, एक बात समझ लो, मैंने जी तोड़ मेहनत की है, दौलत कमाई है, लेकिन बहुत तन्हा और खुदगर्ज हो गया हूं। और अमेरिका में आप इतना ही आगे बढ़ सकते हैं। वक्त आ गया है थोड़ी सी दीवानगी का। साथ में मुझे घर बार संभालने वाला कोई चाहिए। घर में जो ना हो एक सुंदर नारी, तो घर लगता है भारी भारी। घर बनता है जब मिलती है कोई नाजुक सी भोली सी प्यारी प्यारी। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर न हमें ये सुहाए हो। जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर न ये घर कहलाए। खाना बनाए और पानी भरे, कपड़े जो धोए और बर्तन करे, पौधों को पानी दे, मुर्गी को दाना, घोड़ों को चारा और हस्बैंड को खाना। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर ना हमें ये सुहाए हो। जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर ना ये घर कहलाए। छत टपके या नल का बहे, वो जो ना हो तो कोई किससे कहे। कूड़ा निकाले दे पशुओं को पानी, सोने से पहले रखे चूहेदानी। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर ना हमें ये सुहाए हो। जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर ना ये घर कहलाए। Mr. Cornelius, Mr. Barnaby, gentlemen. मॉर्निंग मिसेस लीवाई। कितने सुंदर लग रहे हो। मैं तो दंग रह गई आपको देखकर। अरमीना रो रो के पागल हो जा रही है। उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाइए, लेकिन पहले उसे अपनी नाक साफ करने को कहिएगा। काश आयरीन इस समय आपको देख पाती। ये क्या झपगट लगा रखा है? और तुम दोनों दुकान के भीतर चलो और तेल के ड्रम को याद से रख देना। समझ नहीं आता कैसा जादू है। आप दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। अगर इंसान अपनी खुराक का ध्यान रखे तो भला चेहरे पर उम्र क्यों छलके? सत्य बोला आपने। जरा अपना हाथ दिखाइए। और दिखाइए ना मिस्टर वैंडेगेल्डर। किस लिए? मैं हाथ पढ़ना जानती हूँ। हाथ पढ़कर तकदीर बता देती हूँ। हाथों में तकदीर तो होती है, लेकिन वो पढ़ने से नहीं कुछ करने से उभरती है। फिर सत्य बोला आपने। ओह, हे भगवान कृपा निधान, ये सच है कि धोखा? इतनी लंबी रेखा जिंदगी की कहाँ? यहाँ से कहाँ तक जाती है मालूम नहीं।
हाथ के किनारे तक भी रुकती नहीं है। तुम तो हम सबको मार कर मरोगे मिस्टर वैन डे गेल्डर। अच्छा, आज बहुत बन ठन के निकले। क्यों? हाँ। बाहर खड़ी घोड़ी के लिए तो नहीं किया होगा ये साज श्रृंगार? अगर मैं बूझूं तो लगता है कहीं जाने की तैयारी है। कमाल है मिसेस लीवाई, ऐसे कैसे जान लेती हैं आप? ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर दिया है। अगर उसका सही इस्तेमाल करोगी तो एक दिन बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। मेरा दिल भी कुछ यही कहता है। तो फिर मेरी बात मानो, अपना काम शुरू करो और अरमीना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाओ। बहुत पैसा दे रहा हूँ तुम्हें इस काम के लिए। पैसों से याद आया मिस्टर वैन डे गेल्डर, शायद आपने शादी करने का विचार छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? ऐसा लगता है तुम्हें? तो सुनो मिसेस लीवाई, मैंने तय किया है, मैंने निश्चय किया है कि आयरीन मेलॉय से मेरी पत्नी बनने को कहूंगा। वाकई मिस्टर वैन डे गेल्डर? जी हाँ, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और आज दोपहर ही मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। ओह मिस्टर वैन डे गेल्डर, इससे बढ़िया खबर तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ओह उत्तम अति उत्तम। मेरा मतलब, मैं सोच रही हूँ मुझे इससे पहले इतनी खुशी कब मिली है, लेकिन कुछ सोचता ही नहीं। मेरा मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सब तुम्हारी करनी है। तुमने मेरे दिमाग में शादी करने की बात डाली और षड्यंत्र रचा। एक अकेली विधवा को आखिर रोजी तो कमानी है। एक दिन आँख खोली तो देखा घर सीप जैसा खाली है। बिल्कुल है। और कबाड़ से भरा हुआ। बिल्कुल है। आदमी को कोई चाहिए जो कूड़ा निकाल सके। और आयरीन मेलॉय इस काम के लिए सही है। ये सोच के कितना अच्छा लगता है कि आपके घर में कैसा परिवर्तन आने वाला है। मुझे ये कभी ठीक नहीं लगा कि आपकी बेशुमार दौलत बैंकों में पड़ी सड़ती रहे, मरे हुए जानवर की तरह निश्चल और बेकार। जैसा कि मेरे स्वर्गीय पति इब्राहिम लीवाई का कहना था कि धन संपत्ति को बरसात की पानी की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए, गली कूचों में लोगों के समीप बहना चाहिए, छोटी दुकानों और व्यापारियों के बीच कहीं कोई व्यवसाय चलाता हुआ, कहीं किसी की जिंदगी उजागर करता हुआ। ठीक है, अब भाषण बंद करो। जरूर जरूर। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और जब न्यूयॉर्क पहुंचूंगी तो उस करोड़पति की बेटी से कह दूंगी कि अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, सिर्फ एक शब्द, करोड़पति। एक मिनट, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। आपके लिए मैं मामूली लड़कियां खोजने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब क्या फायदा, आपकी तो आयरीन मेलॉय से बात पक्की हो गई। बात पक्की कहाँ हुई है? मैं इन खानदानी हसीनाओं को नाराज नहीं कर सकती अगर आपके इरादे पक्के नहीं। कौन कहता है कि मेरा इरादा कमजोर? आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। खतरनाक? जरूर, जोखिम से भरा हुआ। इसका नाम है एक औरत के जज्बात से खिलवाड़ करना। इस आरोप से बचने का बस एक ही रास्ता है आपको शादी करनी होगी। तुम बेफिक्र रहो। मैं आपको आयरीन मेलॉय के हैट्स के शोरूम के सामने ठीक 2 बजे मिलूंगी। तकलीफ क्यों उठाती हो? तुमने अपना काम कर दिया है। मैं इसे किसी कीमत पर भाग्य भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। कुछ गलत हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम्हारा काम है सिर्फ अरमीना का ख्याल रखना, वरना जो मेहनताना तुम्हें दिया गया है